हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आई एम केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम क्लास 10th के एक नया फिर वीडियो लेकर आए हैं जिसमें पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के एक नया इंपॉर्टेंट चैप्टर। और जिस चैप्टर का नाम क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। और इसमें क्या है, पहला हेडिंग क्या डालेंगे हम, मेटल। तो पहले डिफिनेशन हम जानेंगे कि आधुनिक विचार के अनुसार, आज के अनुसार मेटल का डिफिनेशन क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्या है थिंकिंग। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थिंकिंग, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थिंकिंग metal are those elements which in normal reaction have a tendency to form cation by giving up 1 or more electron from their atom। तो ये समझिए हम कि मेटल का डिफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थिंकिंग्स, मेटल आर दोज एलिमेंट which in normal reaction have a tendency to form cation by giving up 1 or more electrons from their atoms। मतलब कि ऐसा एटम जिसमें से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव चार्ज बनाने की क्षमता हो, माने कि वह केमिकल रिएक्शन, वह रिएक्शन यानी कि वह नॉर्मल रिएक्शन जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके देकर पॉजिटिव चार्ज बनाने की क्षमता हो, तो उसको हम बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं, मेटल। यानी कि दीज आर आल्सो पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड मेटल। दीज आर आल्सो पॉजिटिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड क्या है, मेटल्स। तो देखिए, जिस एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो जनरली हम उसको क्या बोलते हैं, मेटल। माने ऐसा रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन जिसमें से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिव चार्ज बनाने की क्षमता हो, तो हम उसको बोलते हैं मेटल्स। क्या बोलते हैं, मेटल्स। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थिंकिंग्स, मेटल आर दोज एलिमेंट which in normal reaction have a tendency to form cation by giving up 1 or more electrons from their atoms। तो ऐसा सामान्य रिएक्शन जिसमें से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन गिविंग करके देकर पॉजिटिव चार्ज बनाने की क्षमता हो, तो हम उसको बोलते हैं मेटल। तो देखिए, अभी डिफिनेशन समझ में आया होगा कि दीज आर आल्सो पॉजिटिव एलिमेंट आर कॉल्ड क्या है, मेटल्स। फॉर एग्जांपल्स गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सभी क्या है, मेटल्स हैं। तो चलिए आगे हम एग्जांपल लिखेंगे और कैसे एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो देखो, जैसे सोडियम पर कितने चार्ज, तो पॉजिटिव 1 चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। मैग्नीशियम पर कितने चार्जेस, +2 चार्जेस, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। एल्युमिनियम पर कितने चार्ज होता है, +3 चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अब ये क्या हो गया, मेटल। क्या है यह, मेटल। तो देखिए, जिसके ध्यान देना है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो हम उसको बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं, मेटल। यानी कि मेटल, दीज आर आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव एलिमेंट। क्या है, मेटल्स। यानी मेटल क्या होते हैं, पॉजिटिव एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, मेटल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारे क्या है, कैल्शियम, ये सभी क्या है, ये मेटल है। सभी क्या है, मेटल है। तो मेटल समझ में आया होगा, जिस पर पॉजिटिव चार्जेस होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक या एक से अधिक, तो उस एलिमेंट को हम बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं, मेटल। तो चलिए, आप लोग को मेटल समझ में आ गया है।
आप चलेंगे हम नॉन मेटल। क्या समझेंगे हम? नॉन मेटल। देखिए नॉन मेटल का डिफिनेशन क्या है समझेंगे, तो हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? नॉन मेटल। तो चलिए लिखिए नॉन मेटल। देखिए अभी देखे थे कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा था? गिविंग करा, दे रहा था, देकर पॉजिटिव चार्ज बना रहा था, तो उसको बोलते थे मेटल। अब ऐसा नॉर्मल रिएक्शन जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव चार्ज को बनाएगा, तो हम उसको बोलेंगे नॉन मेटल। क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। दीज आर आल्सो कॉल्ड नॉन मेटल्स। क्या है? दीज आर आल्सो कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज। क्या होगा? नॉन मेटल। तो चलिए डिफिनेशन हम जानेंगे। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू modern concept, according to modern concept, non-metal are those elements, non-metal are those elements which in normal reaction, which in normal reactions anion, उसमें केटायन था, इसमें एनायन होगा। तो accepting anion accepting one or more electrons from their atoms। देखिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट नॉन मेटल आर दोज एलिमेंट व्हिच इन द नॉर्मल रिएक्शन हैव ए, देखिए यहां पर हैव ए, क्या होगा? हैव ए टेंडेंसी टू anion accepting one or more electrons from their atoms। मतलब कि ऐसा नॉर्मल रिएक्शन जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स क्या करके इसमें डोनेट कर रहा था, गिविंग कर रहा था, इसमें एक्सेप्टिंग करेगा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन और नेगेटिवली चार्ज बनाने की क्षमता हो, तो हम उसको बोलते हैं नॉन मेटल्स। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स। तो फिर समझेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट नॉन मेटल आर दोज एलिमेंट which in the normal reaction have a tendency to anion accepting one or more electrons from their atoms। तो देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल में क्या क्या है देखो, जैसे नाइट्रोजन में कितने चार्ज होते हैं? यानी कि -3 चार्ज होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो n पर कौन सा चार्ज? -3। ऑक्सीजन क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा? -2 चार्ज। और क्लोरीन है, क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो क्या होगा? क्लोरीन पर माइनस चार्ज। तो जिस पर नेगेटिव चार्जेज होगी, यानी कि दीज आर आल्सो कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज, क्या है? नॉन मेटल्स। यानी कि ये क्या है? नॉन मेटल्स है। तो देखिए आप लोग को समझ में आया होगा कि मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार ऐसा नॉर्मल रिएक्शन जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करके डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज बनाने की क्षमता होती है, तो उसको मेटल बोलते हैं। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव चार्ज बनाने की क्षमता होती है, उसको बोलते हैं नॉन मेटल। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स। तो चलिए आगे हम चलेंगे। अगला है पॉइंट मेटोलाइट। अगला पॉइंट क्या है? मेटालोइड्स। देखिए मेटालोइड्स, मेटल नॉन मेटल के बीच के पार्ट को हम बोलते हैं मेटोलाइट्स। और मेटोलाइट क्या होती है? यानी कि मेटोलाइट का डिफिनेशन क्या होगा? तो देयर आर सम एलिमेंट, देयर आर क्या है? देयर आर सम एलिमेंट व्हिच हैव द प्रॉपर्टीज, देयर आर सम एलिमेंट व्हिच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स। यानी कि ऐसा
ऐसा एलिमेंट्स जिसकी प्रॉपर्टीज में मेटल नॉन मेटल दोनों आते हैं तो हम उसको बोलते हैं मेटोलाइट। क्या बोलते हैं? मेटोलाइट। तो क्या लिखेंगे हम? देयर आर सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं which the properties both of metal and non-metals, these element are called metalloids। देखिए ध्यान से, there are some element which the properties both of metal and non-metal, these element are called क्या है? मेटोलाइट। मतलब कि ऐसा एलिमेंट जिसमें बोथ प्रॉपर्टीज हो, मेटल का भी हो नॉन मेटल का हो, दोनों मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज आएगी तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? मेटोलाइट। फॉर एग्जांपल्स देखिए, नाम सुने होंगे, बी का मीन्स क्या है? बोरान। एस आई का नाम क्या है? सिलिकॉन। और क्या है? एस का नाम क्या है? आर्सेनिक। तो देखिए ध्यान से, बोरान है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, पोलोनियम है, टेलुरियम है, यानी कि 7 ऐसा एलिमेंट है जो क्या है? पता है? मेटोलाइट है। किस में आता है? मेटोलाइट में आता है। फिर एक बार समझेंगे हम, यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज बनाने की क्षमता हो तो उसको बोलते हैं हम क्या? मेटल। जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या हो? नेगेटिव चार्ज बनाने की क्षमता हो तो हम उसको बोलते हैं नॉन मेटल। जिसमें मेटल नॉन मेटल बोथ दोनों का प्रॉपर्टी आता है उसको बोलते हैं मेटोलाइट। तो देखिए, नॉन मेटल, मेटल्स और क्या है? मेटोलाइट, तीनों समझ में आ गया है। अब देखो ध्यान से, जिसको अगर नहीं समझ में आया है उसको एकदम शॉर्ट फॉर्म क्या है? पहला नंबर तो क्या है? हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताए, और शॉर्ट कट क्या है? दीज आर पॉजिटिवली चार्ज क्या है? मेटल एलिमेंट्स। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं मेटल, वो उसको हम क्या बोलते हैं? यानी कि जिस एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज होती है उसको बोलते हैं मेटल। जिस एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज होती है उसको बोलते हैं नॉन मेटल। जिस पर दोनों प्रॉपर्टी आ जाता है हम उसको बोलते हैं क्या? मेटोलाइट। देखिए, ये तो है कि पॉजिटिव चार्ज वाले को मेटल जनरली बोल दिए, नेगेटिव चार्ज वाले को बोल दिए हम क्या? नॉन मेटल। जिस पर दोनों चार्ज आ सकता है हम उसको बोल दिए मेटोलाइट। लेकिन कैसे पहचानेंगे एलिमेंट की मेटल है कि नॉन मेटल है? देखो, जिसके एंड में ईवीएम आ जाएगा, बहुत आसान तरीका है पहचान करने का एलिमेंट को। जिसके एलिमेंट के लास्ट में क्या आएगा? ईवीएम। जैसे लिथियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, ये सभी क्या है? मेटल है। जिसके एंड में क्या आएगा? ईवीएम, तो मेटल कहलाएगा। जिसके लास्ट में क्या आएगा? एन और क्या है? ई एन, यानी कि एन आ जाए या एन आ जाए हम उसको बोलेंगे क्या? तो उसको बोलेंगे नॉन मेटल। जैसे हाइड्रोजन नॉन मेटल है, जैसे नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो जिसके एंड में एन या एन आएगा हम उसको बोलेंगे नॉन मेटल। जिसके एंड में यूएम आएगा तो क्या बोलेंगे हम? मेटल। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, उसको हम क्या करेंगे? अगले वीडियो में क्या करेंगे? नोट कराएंगे कि 8-9 एक्सेप्शन है, तो उसको क्या करेंगे? जनरली हम बताएंगे कि ये एक्सेप्शन मेटल है जिसमें ईवीएम नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है ये भी हम बताएंगे। तो देखिए, जिसके एंड में ईवीएम है तो मेटल है, जिसके एंड में एन आर एन है तो क्या है? नॉन मेटल है। तीसरा क्या है? जिसमें दोनों आ जाएगा, ईवीएम भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा? एन भी आ जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे मेटोलाइट। क्या बोलेंगे? मेटोलाइट। तो ऐसे हम क्या करेंगे? नॉन मेटल मेटोलाइट को पहचान कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को पहली बार होंगे, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।